दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, जो ईरान का वह क्षेत्र है जो 33 किलोमीटर की चौड़ाई को अपने पास रखता है। इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज का महत्व क्या है? क्या ईरान, इजराइल, यूएस के बीच में जो चल रहा यूद्ध है उसका परिणाम क्या हो रहा है? उसका परिणाम क्यों इतना महत्व है उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, और उसका इफेक्ट जो विभिन्न तरह के देश है उनपे किस तरह के पड़ रहा है? आज की सबसे बड़ी जरूरत है वो है तेल, ऑयल। ये सबसे बड़ी जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि आज के युग में देखा जाए तो, आज के समय में देखा जाए तो, घरों पे खाना बनाने के लिए क्रूड ऑयल चाहिए, घरों में बाइक को चलाने के लिए क्रूड ऑयल चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्रूड ऑयल चाहिए, विभिन्न तरह के काम के लिए क्रूड ऑयल चाहिए। इट मींस कि हम ये ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये कच्चा तेल है, इस कच्चे तेल का महत्व हमारे जीवन में 1980 के दशक के बाद से बढ़ता चला गया है। आज हमारा पूरा जीवन एक तरीके से उसी क्रूड ऑयल या कच्चे तेल पे निर्भर हो गया है। निर्भर होने का रीजन क्या है कि जितनी भी तरह की फैसिलिटीज हमको मिलती है, जितनी तरह की सुविधाएं हमको मिलती हैं, उन सुविधाओं पे हम डिपेंड हो चुके हैं। एक समय वो भी था जब लोग चूल्हे पे कंडे का, लकड़ी के से यूज करके खाना बनाते थे, लेकिन परिदृश्य ऐसा बदला कि सभी के घरों में चूल्हा आ गया और चूल्हे पे डिपेंडेंसी ऐसी हो गई कि बिना चूल्हे के कोई घर का खाना नहीं बनाने के लिए तैयार है। अब इस तरह का जो माहौल बनकर तैयार हुआ है, वो माहौल क्या हो गया कि इस समय पूरे देश में सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी, इन सभी चीजों को इस समय हाहाकार मचा हुआ है कि गाड़ी चलने के लिए घर में सबसे बड़ी जरूरत है, एलपीजी की जरूरत आ रही है। वो कैसे कहां मिलेगा? लंबी लंबी कतारों को दिखाया जा रहा है। बहुत सारी चीजों के बारे में बातचीत चल रही है, और ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुरंत ही आके खड़ा हो गया ऐसा संकट खड़ा होने का रीजन कि जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में चल रहा युद्ध है। युद्ध का वह एरिया जिसको हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जानते हैं, और वह 33 किलोमीटर का एरिया वो ईरान के क्षेत्र में आता है, जहां से आप देख सकते हैं, जहां से वो मुड़कर इस तरीके से निकल रहा हो, वो एरिया ही ईरान के क्षेत्र में आता है, जो यूएई और अरब देशों के बीच में वो बना हुआ एक ऐसा खाड़ी नुमा, एक ऐसा जगह बना हुआ है, एक ऐसी एरिया है जहां पर जहाजों का आना जाना होता है। वो वहां से जितने भी खाड़ी देश है, सभी खाड़ी देशों का वहां से तेल निकलता है, और वो तेल अलग अलग देशों पे जाता है, जैसे भारत, चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, अदर देशों के पास जाता है, और उन तेलों को परिशोधन किया जाता है। तो भारत के पास क्या है, इसका महत्व क्या है? क्योंकि भारत लगभग 40 से 45% का जो क्रूड ऑयल है वो उन्हीं गल्फ कंट्रीज से मंगाता है, उन्हीं देशों से मंगाता है जहां पर युद्ध इस समय छिड़ा हुआ है। अब इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट यह है कि जब ऐसा युद्ध हुआ तो ईरान ने उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया। अब बंद किया सिर्फ इजराइल और अमेरिका के लिए, लेकिन लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं कि उसने सभी के लिए बंद किया, सभी के लिए बंद कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के बहुत से ऐसे जहाज हैं वहां से गुजर कर आए हुए हैं, जिससे कि भारत के पास तेलों की जो पर्याप्त मात्रा है वो अगले 40 से 45 से 50 60 दिनों तक का रिजर्व भारत बना के रखा हुआ है। लेकिन महत्व क्यों उस जगह का है? क्योंकि वहीं से तेल आता है और वहीं से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही वो पूरा एरिया इकोनॉमिक हब के रूप में डेवलप हो गया है। उस खाड़ी देशों में सबसे